यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करने वाले क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हम जो आपका एग्जामिनेशन डे है, जिस दिन आपको एग्ज़ाम देना है, उसके उठने तक पहुंच गए थे। अभी हम एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी पर बातें कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि हम अलार्म के साथ उठ चुके हैं और आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि आपको किस तरीके से अलार्म को फिट करना है, किन सॉन्ग्स के माध्यम से। क्योंकि आप जब मॉर्निंग उठेंगे एग्ज़ाम के दिन तो उस समय तुरंत जो है एक नेगेटिव थॉट ही दिमाग में आता है कि अरे बाप रे, आज मेरा एग्ज़ाम है। तो एक डरावना सा ख्याल आता है। वो डरावना ख्याल ना आए, एग्ज़ाम के प्रति आपका जो नज़रिया है वो नेगेटिव ना बने, उसकी एक बेहतर शुरुआत हो सके, उसके लिए बेहतर है कि अलार्म ही आपको इस तरीके से उठाए कि एग्ज़ाम के प्रति जो आपका जो नज़रिया है वो पॉज़िटिव बन जाए, एक पॉज़िटिव ट्यूनिंग उठने के साथ ही हो जाए। जो बातें मैं करूँगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही रिसर्च के बाद मैं आपसे कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस बेस्ड बातें कर रहा हूँ। ये बातें आपको सुनने में छोटी लग सकती हैं या मैं यूँ कहूँ थोड़ी फ़नी सी लग सकती हैं, लेकिन इसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो भी जान सकेंगे और ना ना अप्लाई करेंगे तो और बेहतर जान सकेंगे, क्योंकि उसके बाद एक गिल्ट होगा आपके अंदर, क्योंकि आप बहुत कुछ खो चुके होंगे। मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि एग्ज़ामिनेशन डे कितना सेंसिटिव होता है और उस दिन अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना कितना बड़ा चैलेंज होता है। तो आपका जो पूरा माइंड, आपका बॉडी है वो बिल्कुल फिट रहे, आपके कंट्रोल में रहे, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि आप ऐसा कर कैसे पाएँगे। और आपको जो एग्ज़ाम देना है, आप जानते हैं कि आपके हाथ में क्या है? कि आप बेस्ट तरीके से अपना एग्ज़ाम दे सकें, यही आपके हाथ में है और कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं होती। तो बस वो आप कैसे कर सकेंगे, इसी पर हम बात कर रहे हैं। आप उठ चुके हैं, उठने के बाद ही अब देखिए, अलार्म ने तो आपका उठा दिया, एक पॉज़िटिव ट्यूनिंग बन गई, लेकिन उसके बाद फिर बुरे ख़्याल आ सकते हैं। डरावनी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। वो चीज़ें ना हो, उसके लिए आपको करना क्या है, उठने के बाद ही आपको अब ऐसा है करना है जैसे कि वो जो एग्ज़ाम है आपका वो आपके सामने खड़ा है, एक इंसान के रूप में, ऐसा आपको इमेजिन करके उससे बातें करनी है। कुछ नॉटी टॉक्स करने हैं, जैसे आखिर आ ही गए तुम, बहुत टाइम इंतज़ार करवाया तुमने, लेकिन आखिर आ ही गए तुम, बहुत परेशान किया है तुमने, मुझे रात-रात भर जगाया है, पूरा साल मेहनत करवाया, इतना इंतज़ार करवाया, अब जाके मिले हो। अब देखो, बदमाशी मत करना, एकदम आराम से रहना, सुनो, जहाँ पे हो वहाँ पे मेरा वेट करना, मैं मिलने आ रहा हूँ तुमसे। मिल के दोनों जो है आपस में ढेर सारी बातें करेंगे, कब के बिछड़े हुए यार हैं हम लोग, आपस में मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। मैं जानता हूँ कि बातें तो आँखों-आँखों में ही होगी, तुम अपना चेहरा दिखाओगे क्वेश्चंस के रूप में और मैं अपने कलम से तुम पर कुछ-कुछ लिखूँगा, अपने इमोशंस को तुम्हारे ऊपर क्या करूँगा, बिखेरूँगा। तो अच्छे से देखो, मेरा साथ निभाना, ज़्यादा बदमाशी करना मत तुम। अच्छे से दोनों यार मिल के मस्ती करेंगे, साथ में बातचीत करेंगे। एक दूसरे को तुम जो है मेरी मदद करना कि मेरे दिमाग को कंट्रोल में रख, ज़्यादा करने की कोशिश मत करना। आराम से मुझे समझ में आ जाना, अच्छी-अच्छी तरीके से मुझसे बात करना और मैं भी अच्छे-अच्छे तरीके से बात करूँगा। बदमाशी करोगे तो देखो, फिर आगे तुमसे मिलने नहीं आएँगे। इस तरह की नॉटी टॉक्स उन करनी है अपने एग्ज़ाम से, ऐसा बोलना है, करना है। तो ये क्या होगा, एक पॉज़िटिव ट्यूनिंग बन जाएगी कि अरे! जो हम देने जा रहे हैं वो मेरा कोई दुश्मन नहीं है या कोई ऐसा नहीं, कोई राक्षस नहीं कि मैं डरूँ। वो मेरा कोई अपना है, जिसके लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ और वो भी मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये भी कहना है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत टाइम से मेरा इंतज़ार कर रहे हो कि कब मैं आऊँ, तुमसे मिलूँ,
तुम पर कुछ लिखूं और तुम्हें अपना बना के वापस लेके आऊं। चिंता मत करो, हम आ रहे हैं, अच्छे से रेडी शेडी तो होने दो, तैयार होके आ रहे हैं। इस तरीके से कुछ नॉटी टॉक्स करनी है। तो आप जो होंगे, आपका जो स्टार्ट होगा मॉर्निंग का, वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगा, एक कंफर्टेबल हो जाएगा, आप इजी महसूस करेंगे। नहीं तो होता क्या, देखिए हम डरते किससे? अगर रियल लाइफ की बात करें, इंसानों की बात करें, तो किन से डरते हैं? जिनसे हम ज़्यादातर कभी मिले नहीं, कोई अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, खड़ूस इंसान है कि ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, सबको डांटता फूटता रहता है। तो इस तरह के इंसान से हम ज़्यादा मिलना नहीं चाहते हैं, बात करना नहीं चाहते हैं, डरते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। तो वैसे ही आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये सब थॉट्स अगर आ रहे हैं तो आप एग्ज़ाम के बारे में वही सोच रहे हैं कि वो खड़ूस है। लेकिन वहीं पे सोचिए, आपका कोई जिगरी दोस्त है, तो क्या आप उससे मिलने में घबराते हैं? उससे तो बैठते हैं आराम से, कंफर्टेबल होके दोनों बातचीत करते हैं, तो वैसा ही मान लेते हैं, वैसे ही नॉटी टॉक्स करनी है। ये करने के बाद अब कहिए कि देखो मैं रेडी होने जा रहा हूँ, तुम इंतज़ार करना। अब आराम से आप रेडी होना शुरू कीजिए। अपना आपकी आपकी जो जो भी आपका रिफ़्रेशमेंट है वो कीजिए। उसके बाद जो है, अब आपको एक रीज़नेबल टाइम पे, कि आपने एक दिन पहले सेंटर देख लिया है आपको, जैसे हमने बात की थी। अब आप उस रीज़नेबल टाइम से पे निकल जाइए कि अब मैं इतने देर में पहुँच जाऊँगा सेंटर। निकलना है। अब जाने से पहले, अब देखिए एग्ज़ामिनेशन डे में होता क्या है, सब कुछ वो एग्ज़ाम का डर आपसे ऐसा करवाना चाहेगा कि आप डर-डर के सब कुछ करेंगे। अब एग्ज़ाम में जाने से पहले बहुत लोग का होता है, कुछ खा के नहीं जाएँगे, एकदम व्रत में जाएँगे, तो भगवान प्रसन्न हो जाएँगे, हमको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम जाएगा और मार्क्स दिलाएँगे। इन सब के फालतू चक्करों में मत पड़िएगा। ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा थॉट है। भूखे रह के जाना, आपका मेटाबॉलिज़्म बिल्कुल डाउन हो जाएगा और फिर एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो जाएगी, ग्लूकोज़ लेवल लो हो जाएगा, सब कुछ लो हो जाएगा। तो उसमें आपको एनर्जेटिक रहना है एग्ज़ाम में, कि आपको बीपी लो करके जाना है वहाँ पे? इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो ये सब नहीं करना है सबसे पहले। और दूसरा, ये डर बहुत का होता है कि एकदम सादा-सादा खा के जाएँगे, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती है? वही एग्ज़ाम का डर बना हुआ है। एग्ज़ाम में कहीं वॉमिटिंग ना हो लग जाए, तो बाथरूम ना लग जाए, तो ये ना हो जाए, तो वो ना, दुनिया भर का हर चीज़ डर के हिसाब से करते जा रहे हैं। ये भी नहीं करना है। जो भी आपका खाने का मन करता है, वो एक हेल्दी फूड तो होनी ही चाहिए, लेकिन जो ही आपको पूड़ी-सब्ज़ी खाने का मन कर रहा है, जो भी खाने का मन कर रहा है, वो खाइए। लेकिन बस हाँ, ये होना चाहिए कि हल्का नाश्ता कीजिएगा। अब ये नहीं कि भरपेटा आपने पकड़ के खा लिया है कि अब दम फूल रहा है, वैसा नहीं। जो आपका खाने का मन है, बस हेल्दी फूड होना चाहिए। फ्रूट्स खाना है, फ्रूट्स फ्रूट्स खाइए। पूरी सब्ज़ी खानी है, पूरी सब्ज़ी खाना है खाइए। जो खाना है खाइए। अब इस तरीके से कि नॉर्मल डे है, कोई एग्ज़ाम डे का बोझ लेके मत चलिएगा। नॉर्मल डे के हिसाब से नॉर्मल बिहेव कीजिएगा। सोच जो भी हो, एक्शंस में कम से कम नॉर्मल चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो हल्का-सा नाश्ता कीजिए, उसके बाद निकलिए अपने सेंटर के लिए। अब आप सेंटर पर पहुँच गए। अब जो है फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं रुक रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि अब देखिए एग्ज़ामिनेशन से आप, ज़्यादातर यही होता है कि कम से कम स्टूडेंट्स 1.5 से 2 घंटे पहले तो पहुँच ही जाते हैं, 1 घंटे पहले तो पहुँच ही जाते हैं। तो अब बात करेंगे कि पहुँचने के बाद वहाँ का जो माहौल होगा, फिर उसमें आपको किस तरीके से शामिल होके एग्ज़ाम तक किस तरीके से बैठना है, पूरा दिन किस तरीके से एग्ज़ाम देना है, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर पहुँचते हैं ना, तो वो माहौल भी बड़ा डरावना होता है और दिमाग में इतनी चीज़ें आती हैं कि आपको वो, आपके दिमाग को कमज़ोर करने के लिए मोर देन इनफ होती है। उन चीज़ों से आप कैसे निपटेंगे? अगर आप ऑलरेडी एग्ज़ाम में बैठ चुके होंगे पहले प्रीलिम्स में, तो अच्छा एक्सपीरियंस आपको होगा इस बात का कि वहाँ पे किस तरीके से दिमाग में क्या-क्या होने लगता है। वो चीज़ें ना हो, आपका माइंड बिल्कुल काम, कंपोज़्ड, बैलेंस्ड रहे, आपके कंट्रोल में रहे। अब वो कैसे होगा, उस पर बातें करेंगे। आज यहीं रुक रहे हैं फ्रेंड्स, फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें और बिल्कुल बेझिझक, बिल्कुल सॉलिड तरीके से अपने कदम को दृढ़ करके, दृढ़ निश्चय करके आगे की तरफ, कि हाँ, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024
मुझे बेस्ट तरीके से परफ़ॉर्म करना है। बस इस पर ध्यान रखना है। ये नहीं कि मुझे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 बिल्कुल मेरा है, क्रैक करना है, ये वो। रिज़ल्ट पर ध्यान मत लगाइए, वो आपके हाथ में है भी नहीं। ये आपको करना है कि आप ये एग्ज़ाम बेस्ट तरीके से दे सकें, परफ़ॉर्म कर सकें, परफ़ॉर्मेंस पर ध्यान दे देना है आपको। काम तगड़ा होगा, तो रिज़ल्ट अपने आप मिलेगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते।